हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी बताओ। सो फ्रेंड्स, मैं भी पढ़ रही हूँ लूसेंट, और लूसेंट में पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी। तो आज ज्योग्राफी में टॉपिक है नदी प्रणाली, और जो चट्टानें होती है वो, और प्रमुख दर्रे। तो इनको अच्छे से पढ़ के रिवाइज करने वाली हूँ मैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रमुख दर्रे कौन से स्टेट में है और कौन से जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। जनगणना टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे भी हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं, और 2001 और 2011 के बीच में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश का भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और राज्य का भी। तो जो साक्षरता होती है या फिर लैंगिक समानता होती है, इनके रेशो पता होना चाहिए हमें। और जिस स्टेट में वो दर ज़्यादा है, कम है, वो भी हमें पता होना चाहिए। इसी से ही एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस तो आते ही है। ज्योग्राफी इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसमें से हर एक टॉपिक में से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, और इसको बार बार रिवाइज करने के लिए जो भी कल पढ़ा होता है वो वापस एक बार रिवाइज करके न्यू टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, ताकि मुझे अच्छे से याद रहे वो सब चीज़ें। ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और उसमें से हर बार नए नए क्वेश्चंस तो आते ही है। तो इसलिए हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, चाहे वो कोई टॉपिक ऐसा भी होता है जिसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, तो लेकिन हमें उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी पूरा पढ़ लेना है अच्छे से और रिवाइज करना है। ज्योग्राफी होने के बाद फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ा। हिस्ट्री में मेरा टॉपिक अभी चल रहा है आधुनिक भारत, और उसमें मैं पढ़ रही हूँ उसमें जितने भी वॉइसराय हुए अभी तक के। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ साथ करंट अफेयर्स करना भी बहुत ज़रूरी है, और मैं यूट्यूब से ही पढ़ाई करती हूँ करंट अफेयर्स की। तो डेली जो वीडियो डालते हैं उनके लेक्चर्स सभी अच्छे होते हैं, और वो जो डेली हमारे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में जो भी कुछ हो रहा है सभी चीज़ों की हमें नॉलेज हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारे फिर जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो करंट अफेयर्स करने में थोड़ा इजी होता है। और हाँ, जब क्वेश्चंस फैमिलियर हो तो मॉक टेस्ट देने में भी मज़ा आता है, और जब नहीं पता होता है तो ऑफकोर्स हमें फिर उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, और वो चीज़ें वापस से अच्छे से रिकॉल करनी पड़ती है हमें। हिस्ट्री होने के बाद मैंने फिर पढ़ा पॉलिटी, और पॉलिटी में जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको पढ़ा मैंने, और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हाईलाइट करके रखा है। तो वही मैं पढ़ रही हूँ अभी। और आज का सेशन मैंने सिर्फ एक घंटे के लिए रखा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो आज मैं यही सब पढ़ने वाली हूँ, और मैथ्स 2 घंटे के लिए उसकी ऑनलाइन क्लास लेने वाली हूँ। ये सब होने के बाद मैं एक मॉक टेस्ट दूँगी, और मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बनता है फिर उसके बाद उसको एनालिसिस करूँगी, क्योंकि एनालिसिस करने में भी टाइम चले जाता है पढ़ते पढ़ते। वो पहले मैं एनालिसिस करने के लिए बाद में करूँगी ऐसे सोचती थी, तो उसमें वो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता था, और तब दिमाग वो चलता था कि ये भी ख़त्म करना है, वो भी ख़त्म करना है। तो इसलिए अभी मॉक टेस्ट देने के बाद ही मैं एनालिसिस भी क्लियर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जितने भी रॉन्ग आंसर्स हुए उसके डाउट तभी क्लियर हो जाए। तो उसको पेंडिंग रखने से क्या होता है, लोड बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं अभी उसको साथ में मैं अभी एनालिसिस पूरा कर लेती हूँ, ताकि वो पेंडिंग ना रहे। तो फिर ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक चीज़, आप जो भी टू डू लिस्ट बना रहे हो आप श्योर करना कि वो कंप्लीट ही हो जाए, क्योंकि अगर वो कंप्लीट नहीं होता ना तो फिर नेक्स्ट डे वो करने के लिए वो दिन तो वेस्ट होता ही है, और इसके साथ दूसरा दिन भी वेस्ट हो ही जाता है। टॉपिक जो भी आप कर रहे हो वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं वरना फिर पीछे का लोड बढ़ते जाता है, और हमारे पास फिर टाइम ही नहीं बचता कि हम वो कंप्लीट कर सकें।
सो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आई होप आप सभी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।